हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो दुनिया में हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड। जो जीव जगत हमारा जो चैप्टर था उसके ऊपर ये एमसीक्यूज आधारित हैं और ये सारे एमसीक्यूज है जो पिछले सालों के अंदर जो मेडिकल एग्ज़ाम हुए थे उनसे रिलेटेड है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप पा सकें। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी समय समय पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड एमसीक्यूज़। जो हमारा पहला प्रश्न है कि अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। फर्स्ट ऑप्शन टैक्सॉन, सेकंड स्पीसीज, थर्ड जीनस एंड फोर्थ इज ऑर्डर। जो हमारा पहला प्रश्न है कि किसी भी रैंक में समान लक्षण वाले जंतुओं और पादपों का एक समूह है जिनके अंदर समान लक्षण है, कोई भी रैंक में समान लक्षण है, तो ऐसा जो समूह है उसको कहा जाता है टैक्सॉन। क्या कहा जाता है? टैक्सॉन। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। टैक्सॉन इज द राइट आंसर। आंसर इज ए। और ये जो सवाल है ये AFMC 2011 के अंदर पूछा गया है। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। यानी कि वंश की तुलना करें तो वंश से कम कंपेयर वाले जो भी टैक्सॉन है उसके अंदर सामान्य लक्षण हो, वंश की तुलना में उसमें सामान्य लक्षण हो। तो फैमिली के अंदर तो सामान्य लक्षण हो नहीं सकते क्योंकि फैमिली वंश से ऊपर आती है। फिर जो डिवीजन है तो डिवीजन के अंदर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी वंश से ऊपर है। फिर क्लास है तो क्लास भी वंश से ऊपर है। तो जितने भी ऊपर के टैक्सॉन है उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स या जनरल कैरेक्टर्स नहीं होते। तो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं नीचे वाले ब्रांचेज में, नीचे वाले टैक्सॉन के अंदर। तो जो जीनस से नीचे वाला जो टैक्सॉन है, जो वंश से नीचे आता है, वो आती जाति। क्या आता है? जाति। तो जाति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। तो आपको दोनों में ये याद करना है, जो टैक्सॉन है जैसे वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मतलब जगत, जो वंश है उसको इंग्लिश में कहते हैं जीनस, स्पीसीज है हिंदी में कहते हैं जाति और इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। क्लास का मतलब वर्ग, डिवीजन का मतलब भाग, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद रखने हैं। तो जो इस प्रश्न का आंसर है वो है स्पीसीज। स्पीसीज के अंदर वंश की तुलना में सामान्य लक्षण होते हैं। तो हमारा उत्तर है डी। राइट आंसर इज डी। फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला सवाल है मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू, यानी जो उपापचयन है वह क्या है। तो उपापचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ में होती है, या फिर दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं उपापचयन। तो उपचयन के अंदर क्या होता है और अपचयन के अंदर क्या होता है? अपचयन के अंदर कोई भी पदार्थ है वो दो टुकड़ों के अंदर बढ़ता है, और उपचयन के अंदर कोई भी पदार्थ है वो आपस में जुड़ता है। दो पदार्थ हैं तो वो आपस में जुड़ते हैं। और जब भी पदार्थ टूटते हैं तो ऊर्जा की मुक्ति होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी। और कोई भी पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो उदाहरण के तौर पर डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिन्हें हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर ऊर्जा की मुक्ति होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उन पदार्थों से ऊर्जा मुक्त होगी और फिर हमारे शरीर को मिलेगी। फिर दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म के अंदर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा आपस में जुड़ती है।
तो गेन ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी, तो रिलीज ऑफ एनर्जी को कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एनर्जी को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। रिलीज ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। गेन ऑफ एनर्जी को कहते हैं हम एनाबॉलिज्म। और दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे रिलीज ऑफ एनर्जी भी है और गेन ऑफ एनर्जी भी है, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं होगी। ये दोनों इसमें तो साथ में है नहीं, ए ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं है, बी में भी साथ में नहीं है, तो ये दोनों साथ में किस में है? तो जो हमारे डी ऑप्शन है उसमें गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी दोनों शब्द साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी उत्तर नहीं, ये भी उत्तर नहीं और ये भी उत्तर नहीं, हमारे उत्तर है डी। राइट आंसर इज डी। डी उत्तर है, वो हमारा सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। एक नामकरण क्या होता है? जो वैज्ञानिक नामकरण है वो क्या है, उसमें कौन कौन से रूल है? तो यहाँ पे कुछ रूल लिखे हुए हैं, कुछ गलत है और कुछ सही है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रूल सही है। जो पहला नियम है नॉमेनक्लेचर का, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, जो पहला रूल है वो है जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीसीज। यानी जो वंश का नाम है वो जाति के बाद में लिखा जाता है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये है गलत। पहला ऑप्शन है वो गलत है। फिर दूसरा लिखा हुआ है जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स। जो वंश और जाति के जो नाम लिखे जाते हैं, द्विनाम नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है उसके अंदर वंश और जाति के नाम लिखे जाते हैं, वो इटैलिक्स के अंदर लिखे जाते हैं। क्या है सही है? यस, दिस इज राइट। फिर थर्ड ऑप्शन है जीनस एंड स्पीसीज हैव द सेम नेम। जो जीनस है वंश और स्पीसीज जाति, उनके अंदर दोनों नाम सेम होते हैं। जी नहीं, वंश और जाति के दोनों नाम सेम नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। फिर चौथा ऑप्शन है द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीसीज नेम इज कैपिटल। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि वंश और जाति के जो नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, बड़ा होता है। क्या ये सही है? जी नहीं, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल, बट फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज इज ऑलवेज स्मॉलर। स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो हमेशा छोटा होता है और ये हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ बी। राइट आंसर इज बी। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि द टर्म फाइलम वॉज कॉइन्ड बाय। जो फाइलम संघ शब्द दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट उत्तर है सी। ये ध्यान रखना है आपको कि जो संघ शब्द दिया गया सबसे पहले वो किसने दिया था? वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? हैकल ने। ध्यान रखना। जो छठा प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इनटू CBSE 1990 एंड BHU 1991। CBSE 1990 के अंदर और BHU का मतलब होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल एग्जाम है 1991 में हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न
पूछा गया था। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय, जो द्विनाम नामकरण पद्धति है वो दी गई थी किसके द्वारा? किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट लीनियस, सेकंड यूगोडिवरीज, थर्ड जॉन रे एंड फोर्थ इज हक्सले। इसका जो पहला ऑप्शन है लीनियस, दैट इज राइट। लीनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को सबसे पहले दिया था। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, आम का वैज्ञानिक नाम है। इसमें मैं आपको बता दूं आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, और इसमें चारों का चारों ऑप्शन लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा इंडिका। आप कहोगे ये प्रश्न गलत है, इसमें सारा ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, इसमें आपका आई टेस्ट होने वाला है। इसमें आपका आई टेस्ट होने वाला है। आप अपने आंखों से देखिए कि वास्तव में कौन सा वैज्ञानिक नाम सही है। क्यों? क्योंकि जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर इसमें तो कैपिटल है, जो वंश का नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल है, जाति का जो पहला अक्षर है वो भी कैपिटल है, लेकिन ये इटैलिक में नहीं लिखा हुआ है। ये इटैलिक में नहीं लिखा हुआ है, जो प्रिंट किया हुआ है वो इटैलिक के अंदर टाइप किया हुआ नहीं है, प्रिंट किया हुआ नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर दूसरे के अंदर इटैलिक में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वंश का पहला लेटर कैपिटल है, लेकिन जाति का पहला लेटर भी कैपिटल है। लेकिन जाति का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? जाति का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें पहला लेटर भी कैपिटल है, इसका जो वंश है उसका पहला लेटर कैपिटल है और जाति का पहला लेटर स्मॉल है, तो ये रूल तो फॉलो करता है। क्या ये इटैलिक में लिखा हुआ है या नहीं है? जी हाँ, ये इटैलिक में लिखा हुआ है। ये तिरछा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इटैलिक में लिखा हुआ है, तो ये राइट है। और चौथे के अंदर क्या मिस्टेक है? चौथे के अंदर है कि इसमें वंश का नाम का पहला लेटर कैपिटल है, जाति के नाम का भी पहला लेटर कैपिटल है, जबकि जाति का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है, तो ये स्मॉल होता तो ये उत्तर सही होता, वरना हमारा जो उत्तर है वो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो हमारा 8वां प्रश्न है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। जीवों का जो उसको डिफाइन करने वाला लक्षण है वो कौन सा है? पहला है जीवों का लक्षण, वो है दे रिप्रोड्यूस। दूसरा है दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड। थर्ड है दे रिस्पॉन्ड, सॉरी ये मिस्टेक है स्पेलिंग में, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। और चौथा है दे रीजनरेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। वे बाह्य उद्दीपन है उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके प्रति जवाबदेही होते हैं। फिर 9वां प्रश्न है, ये प्रश्न एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये मेडिकल एग्जाम के अंदर पूछा गया एक बार कि पेस्टिसाइड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। जो हर्बेरियम बनाया जाता है, हर्बेरियम के निर्माण में कौन सा कीटनाशक, कौन सा पेस्टिसाइड उपयोग में लिया जाता है? तो इसमें लिया जाता है वो है मर्क्यूरिक क्लोराइड। कौन सा? मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड
इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द टर्म स्पीसीज वॉज गिवन बाय। जो जाति शब्द है वो किसने दिया था? तो जाति शब्द दिया था जॉन रे ने। किसने दिया था? जॉन रे ने। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न KCET 2004 के अंदर पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स। इनमें से कौन सा टैक्सॉन है जिसके अंदर कम से कम सामान्य लक्षण है? कम से कम सामान्य या समान लक्षण है। तो छोटे टैक्सॉन के अंदर हमेशा समान लक्षण होते हैं, ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, उनके लक्षणों के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसमें सबसे टॉप वाला है वो इसका उत्तर है। जो टॉप वाला टैक्सॉन है वो इसका आंसर है। तो इनमें से कौन सा टॉप पर आता है? स्पीसीज सबसे नीचे आता है और उससे ऊपर आता है जीनस, और जीनस से ऊपर क्या आता है? फैमिली, और फैमिली से ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर आता है क्लास, उससे ऊपर आएगा क्लास। तो ऊपर कौन सा है इनमें से? इनमें से क्लास सबसे ऊपर टैक्सॉन है। ऊपर वाला टैक्सॉन कौन सा है? क्लास। तो इसका क्लास आंसर राइट है। द ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज। प्रीवियस लेक्चर का ही प्रश्न है, उसके अंदर डिस्कस किया था हमने कि जो टैक्सोनॉमी होती है, टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन से काम होते हैं और इसमें पहला काम क्या होता है? किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम क्या है? क्या हम उसका डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन पहला काम है, या फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन पहला काम है, या फिर नेमिंग उसका पहला काम है, या फिर क्लासिफिकेशन? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उस जीव को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका बी आंसर है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट ऑप्शन। ओके। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम 13वें प्रश्न की, द जेनेरिक नेम ऑफ मैंगो इज। जेनेरिक, जेनेरिक एक होता है स्पेसिफिक, दूसरा है जेनेरिक। जेनेरिक मतलब जीनस, जेनेरिक मतलब क्या होता है? जीनस। और स्पेसिफिक नेम पूछा जाए तो उसका मतलब है स्पीसीज का नाम। जेनेरिक का मतलब जीनस और स्पेसिफिक नेम मतलब स्पीसीज का नाम। जेनेरिक मीन्स जीनस और स्पेसिफिक पूछा जाए स्पेसिफिक नेम, तो स्पेसिफिक नेम मतलब स्पीसीज का नाम। ध्यान रखिएगा इसको। तो इसमें से आम का वंश नाम क्या है? मैं आपको बता दूं, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें पहला शब्द मैंजीफेरा वंश है, या दूसरा शब्द इंडिका वंश है, या फिर दोनों वंश है? तो मैंजीफेरा इंडिका के अंदर जो पहला वर्ड होता है वही वंश का नाम होता है। जो पहला शब्द है वो वंश का नाम है, और दूसरा शब्द है वो उस पादप या जंतु के जाति का नाम है। तो पहला शब्द है मैंजीफेरा, तो इसमें हमारा उत्तर होगा सी, और सी आंसर है मैंजीफेरा। तो मैंजीफेरा मैंगो का जेनेरिक नेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिस्ट हु डेवलप्ड की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी जो कुंजी होती है जिसके अंदर प्रश्न दे रखे हैं, ग्रुप के अंदर प्रश्न दे रखे हैं, तो कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दी थी, या फिर किस वैज्ञानिक ने उसको विकसित किया था? पहला ऑप्शन है जॉन रे, दूसरा है गीत, तीसरा है क्यूवियर, और चौथा है थियोफ्रस्टस। तो इसका जो सी आंसर है वो राइट आंसर है कि क्यूवियर नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले कुंजी दी थी जो जीवों के वर्गीकरण के अंदर उनकी पहचान करने में सहायता करती है। कुंजी क्या काम आती है? जीवों के वर्गीकरण के अंदर जो उनकी पहचान की जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसमें ये की हेल्प करती है। 15वां प्रश्न है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन।
जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई, सेकंड लखनऊ, थर्ड कोलकाता एंड फोर्थ इज दार्जिलिंग। तो इसका राइट उत्तर है लखनऊ। फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है सिस्टेमा नेचुरी वॉज रिटन बाय। ये DPMT 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब लिखी गई थी किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा, क्यूवियर के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा या फिर लीनियस के द्वारा? तो ये जो किताब लिखी गई थी ये लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। कार्ल लीनियस या फिर कैरोलस लीनियस के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। तो आंसर है डी। कौन सा है? डी। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। ये प्रश्न AMU 2001 के अंदर पूछा गया है। AMU का मतलब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदी में मैं बता दूं कि सबसे छोटा टैक्सॉन है, सबसे छोटा वर्ग है, वर्गीकी का अंदर सबसे छोटा वर्ग है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? वैरायटी है, फैमिली है, किंगडम है या फिर स्पीसीज है? जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन है। तो ए इज द राइट आंसर। फिर हम 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कैरोलस लीनियस वॉज फ्रॉम। कैरोलस लीनियस कहाँ से थे? यानी कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक है वो किस देश से थे? स्वीडन से थे, UK से थे, हॉलैंड से थे या फिर फ्रांस से थे? तो कैरोलस लीनियस कौन से देश थे? वे थे स्वीडन से। कौन से देश से थे? स्वीडन से थे। आंसर ए। ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? अब तक हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। अब इसी तरह से यहाँ पे प्रश्न बन रहा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है लीनियस, क्योंकि ये फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट थे। फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट कौन थे? लीनियस ही थे। तो कार्ल लीनियस या फिर कैरोलस लीनियस हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ये AMU 2005 के अंदर पूछा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल टेस्ट होता है 2005 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म इज। आपस में जननसम जीव है जो आपस में निषेचन की प्रक्रिया कर सकते हैं, ऐसे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? क्या उनको वंश कहते हैं या फैमिली कहते हैं, कुल कहते हैं या फिर गण कहते हैं या फिर स्पीसीज कहते हैं या जाति कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जाति या स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहते हैं? जाति की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी, उसमें क्या कहा गया था कि ऐसे जीव, एक ही जाति के दो जीव आपस में जननक्षम होते हैं। क्या होते हैं? जननक्षम। तो इसलिए इसका उत्तर है डी। इसका उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, ये आपके सवाल सारे कंप्लीट। आप सभी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप प्राप्त करें और हमारे वीडियो को टाइम टू टाइम आप देखें। तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया साइट्स से जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया साइट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हमारे सोशल मीडिया साइट से भी आप जुड़ सकते हैं। एक बार और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।